हेलो बच्चों, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स से। और बच्चों फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स। और बच्चों रे ऑप्टिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स की सारी डेरिवेशन विद न्यूमेरिकल। तो बच्चों रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन में हमने मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन कर ली थी। बच्चों मिरर फॉर्मूला बाई कॉनकेव मिरर हमने ऑलरेडी कर रखा है। मिरर फॉर्मूला बाई कॉन्वेक्स मिरर ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन को चेक नहीं किया है वो हमारे चैनल पर जाएं और सर्च करें मिरर फॉर्मूला बाई कॉनकेव मिरर या फिर मिरर फॉर्मूला बाई कॉन्वेक्स मिरर। आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, आप पहले उनको चेकआउट करें क्योंकि मिरर फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का टॉपिक, और रिफ्रैक्शन के टॉपिक में मैं आपको करवाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों को बहुत सारा डाउट आता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखा जाता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो गाइज मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज अ म्यू, और एनसीईआरटी में इसको एन से लिखा गया है बच्चा, है ना, एन से लिखा गया है। तो आप चाहे इसको म्यू से लिखें या फिर एन से लिखें, ये आपकी मर्जी है। अपन इसको म्यू से लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये जानना पड़ेगा अपन को कि आखिर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका नाम है, मतलब किस बला को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया है। ये जो बड़ा है नाम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ा सा ही नाम है ना, आखिर में किस चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया है। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिसाइड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को डिसाइड करती है। मतलब किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होनी है, इस बात का डिसीजन कौन लेगा? उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी, और उस मीडियम की प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी है जो कि इस बात का डिसीजन करती है कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, मतलब लाइट किस स्पीड से किसी भी मीडियम में ट्रेवल करेगी, इस बात को डिसाइड करने वाला उस मीडियम का एक प्रॉपर्टी है। उस मीडियम की प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिसाइड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होनी है, इस बात को डिसाइड कौन करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। जो कौन है? उस मीडियम की प्रॉपर्टी। अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीके से लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीके से लिखा जाता है, एक लिखा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा तरीका अपने पास लिखने का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों बेसिकली दोनों ही रिलेटिव हैं, दोनों ही क्या है? रिलेटिव हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें यह बता रही है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। बच्चों जब भी कभी कितने की बात आ जाए, इसका मतलब जब भी कभी कंपैरिजन की बात आ जाए, कभी कंपैरिजन की बात आ जाए, तो हमेशा क्या करते हैं? एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ में कंपैरिजन करना होता है, एक चीज को दूसरे के साथ में कंपैरिजन करना होता है। मैंने कहा इस मार्कर की, इस पेन की जो हाइट, लेंथ है या हाइट है, ये छोटी है, तो आप कहोगे किससे छोटी है, या मैंने कहा बड़ी है, तो आप कहोगे किससे बड़ी है। इसका मतलब मुझे दूसरा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे मैं इसकी लेंथ को मेजर करूं कि ये छोटा या बड़ा है। तो कोई ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा ना मुझे। इसका मतलब मैं इसका कंपैरिजन किसी दूसरे से करके तब आपको बता पाऊंगा कि इसका जो लेंथ है वो छोटा है या बड़ा है। तो कंपैरिजन के लिए दो चाहिए होते हैं बच्चा। क्या चाहिए होते हैं? दो के बगैर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह से हमने इसको लिखा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे, तो यहां पे जो कंपैरिजन करने वाला मीडियम होगा वो होगा एयर। इसका मतलब जब भी एब्सोल्यूट नाम का वर्ड लग जाएगा, तो एब्सोल्यूट नाम का वर्ड लगते ही हमें यह समझ आ जाना चाहिए कि हम लोग कंपैरिजन किस मीडियम से कर रहे हैं? एयर से। मतलब यहां पर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में, मतलब एयर वाले मीडियम से कंपैरिजन किया जाएगा। डेफिनेशन क्या है अभी बताएंगे।
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करेंगे बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो अलग अलग मीडियम है अपने पास, तो एक मीडियम का पहले के रेस्पेक्ट में और पहले मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए नाम रखा गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट वर्ड लगते ही माइंड में बात आनी चाहिए कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एयर से। मैंने बोला एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एक मीडियम का नहीं हो सकता, मतलब किसी दूसरे से कंपैरिजन करके तब बनाया होगा। तो अगर मैंने बोला कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसका मतलब हमने किससे कंपैरिजन किया उसको, एयर से। तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन बता रहा है हमें। क्या बता रहा है, जब भी कभी सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाएगा तो उसका हमने कंपैरिजन बच्चा किससे किया होगा, एयर से, तो वो एब्सोल्यूट नाम का वर्ड लग जाएगा। बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। देखिए अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज अ रेशियो ऑफ, समझो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखा, म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बच्चों यहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, एक ही बात है, राइट, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस या फिर एयर, एक ही बात है। बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों वीएम यहां पे क्या है, इट इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। तो ये हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर लिया, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बच्चों ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिफाइन किया है। जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो क्या लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी इन मीडियम 1, है ना। ऐसे मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, कैसे लिखेंगे, C/V2, ये लिखने का हमारा तरीका हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करें, मैंने क्या बोला, यहां पर दो इंडिविजुअल मीडियम होंगे और एक का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हैं, इसका मतलब इसको लिखेंगे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम या फिर अदर मीडियम आप कह सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है उसको यहां लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है उसको यहां लिखेंगे, क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या रीड किया हमने इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। जो यहां पे है वो ऊपर जाएगा और जो यहां पे है वो नीचे आ जाएगा, क्लियर। अब बच्चों ये जो μ2 है और जो μ1 है ये हमारे क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ2 को मैंने कैसे लिखा है, C/V2, μ1 को कैसे लिखा है, C/V1। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, ये आ जाएगा C/V2 डिवाइड बाई C/V1। अब देखो यहां पर C से C कैंसिल आउट कर देते हैं, C से C कैंसिल आउट हो गया, V1 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा V1 डिवाइड बाई V2। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन अगर लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू, दो तरीके से लिखा जाएगा, कैसे, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में और दूसरा वेलोसिटी के टर्म्स में। तो पहला मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखता हूं μ2 डिवाइड बाई μ1
इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने लिखना सीख लिया है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, दोनों में लिखना सीख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में और ये वेलोसिटी के टर्म्स में। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार चेकआउट करो, नोटबुक बना के लिखना जरूर इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों मैंने इसको ही लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। देखो अभी क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब मैंने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। राइट, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू μ1 डिवाइड बाई μ2 इज इक्वल टू, अब इसको मैं वेलोसिटी के टर्म्स में लिखता हूं तो μ1 क्या लिखा जाएगा, c अपॉन v1 डिवाइड बाई c अपॉन v2। तो ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 ऊपर चला जाएगा, v1 नीचे आ जाएगा, तो v2 डिवाइड बाई v1। इतनी बात किस किस बच्चे को समझ आ गई, मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, यस सर, यस सर। जिन बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना आ गया है इतना, वो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें यस यस यस, अभी लिखो। अब ओवरऑल कंक्लूजन अगर लिखें इसका तो क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में μ1 डिवाइड बाई μ2 इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी के टर्म्स में v2 डिवाइड बाई v1। ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना सीख लिया। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरा आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ऐसा करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, एक और नया रिजल्ट आने वाला है, एक और बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहां से बनेगा अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो पहला क्या था, μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इंटू μ1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू, μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 को क्या लिखें, μ2 डिवाइड बाई μ1 इंटू μ1 डिवाइड बाई μ2। ये सेकंड वाले को हमने लिखा, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए ये μ2 से μ2 कैंसिल आउट और ये μ1 से μ1 कैंसिल आउट, तो यहां से आ गया μ2 1 इंटू μ1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1। बच्चे इसका रिजल्ट चेक करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करें जरा। देखो 1 से 2 गए और 2 से 1, फिर से 2 और 2 से फिर से 1 आ गए, मतलब 1 से 2 और 2 से 1। अगर बच्चों हम लोग कंटिन्यूअसली मीडियम जा रहे हैं 1 से 2 और 2 से 1, तो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीपल हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर। इस स्टेटमेंट का मतलब एक और है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है आप थोड़ा समझें इसको, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है बच्चा जरा चेक करो, μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इंटू μ1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 लिखा है हमने, राइट। क्या इसको मैं ऐसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज द, ये नीचे चला जाएगा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग रिजल्ट बना ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 2। एग्जांपल समझो, एग्जांपल जैसे सपोज करो हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 4/3। जस्ट जनरली मैंने एक डाटा ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 4/3, और मुझसे क्वेश्चन में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा है। आप देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, और इक्वल टू में जब नीचे जाएगा तो ये उल्टा हो गया, 2 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। देखो तो ऐसे यहां पर भी तो कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या लिखा जाएगा, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पलट दो इसको, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, और ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर हमें कितना दिया है, 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1/4/3, तो कितना हो जाएगा ये 3/4। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहां से ये हमारे पास बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ गया है, गॉट इट। अब चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप देखें तो यहां से क्या डिसाइड हो रहा है कि μ1 डिवाइड बाई μ2 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1। समझो यहां से मेरे पास आया है μ1 डिवाइड बाई μ2 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1। तो बच्चों ये रिलेशन ये बता रहा है
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, या फिर जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। गॉट इट? अब देखिए एक रिलेशन और बच्चा, किसके टर्म्स में? अब रिलेशन निकालते हैं वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां से पता लगा कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बच्चों वेलोसिटी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली है वेवलेंथ वेलोसिटी के, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली है वेलोसिटी के और वेलोसिटी डायरेक्टली है वेवलेंथ के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली है वेलोसिटी के और इनवर्सली है वेवलेंथ के। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वो वेलोसिटी के साथ भी इनवर्सली है और वेवलेंथ के साथ भी इनवर्सली है। बच्चों यहां पे जो लैम्डा है ये क्या है? वेवलेंथ। इट्स अ वेवलेंथ, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी के साथ भी इनवर्सली है और वेवलेंथ के साथ भी इसका रिलेशन कैसा है? इनवर्सली है। तो गाइज ये हमारा कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था। किन किन बच्चों को समझ आया कमेंट सेक्शन में अभी लिखें यस सर, यस सर, अभी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहां एक बार देख लो, इसको देखो, और ये दोनों ही हमारे पास कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मैंने आपको सब सिखा दिया। जिन बच्चों को समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जिन बच्चों को समझ आ गया है वो कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे? यस सर, यस सर। अब चलते हैं बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और स्क्रीनशॉट लेने से ज्यादा अच्छा है कि आप इसको नोट करें अपनी नोटबुक में। नोट करोगे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखो एक बार और इसे देखो एक बार। गॉट इट? अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, 2025 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्लास 12 के पेपर में। क्वेश्चन को रीड करें, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गाइस क्वेश्चन बोल रहा है, ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 720 नैनोमीटर इन एयर एंटर्स वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इट्स वेवलेंथ इन वाटर विल बी। बच्चों एक लाइट की वेवलेंथ हमें दी है एयर में। कहां पर दी है? एयर में। मतलब एयर में जो वेवलेंथ है उसको मैंने λ1 लिख लिया। इट इज 720 नैनोमीटर। बच्चों एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1। गॉट इट? हमसे वाटर का वेवलेंथ पूछा है, मतलब वाटर में लाइट का वेवलेंथ पूछा है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है μ2, ये हमें दिया है 4/3। हमें λ2 कैलकुलेट करना है, हमें λ2 कैलकुलेट करना है गाइस। अब देखिए गाइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैंने अभी बताया था आपको रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर इस रिलेशन को हम यूज करें तो यहां से हमारे पास रिलेशन बनता है μ1/μ2, ये इसके इनवर्सली है। इसका मतलब जब यहां इक्वल टू में लिखा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो λ2/λ1। अब μ1 कितना है? 1, तो 1/μ2 4/3 इज इक्वल टू λ2 कैलकुलेट करना है, और λ1 इज 720। गॉट इट? मुझे λ2 कैलकुलेट करना है, सो λ2 इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा, तो λ2 इज इक्वल टू 720 इंटू 3 और डिवाइड में आ जाएगा 4 से कैंसिल आउट करें 18 टाइम जाएगा, और एक 0 है तो 180 हो गया। तो λ2 इज इक्वल टू 180 इंटू 3, तो λ2 इज इक्वल टू 18 3 54, तो 540 नैनोमीटर। ये आ गया अपने पास λ2, 540 नैनोमीटर। सो दिस इज द आंसर, 540 नैनोमीटर। ऑप्शन चेकआउट करें, ऑप्शन है क्या कोई? हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन इज राइट, 540 नैनोमीटर, ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन बहुत प्यारा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट
क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। बच्चों रे ऑफ लाइट है जिसका हमें वेवलेंथ दिया है 600 नैनोमीटर, प्रोपोगेट्स फ्रॉम एयर इनटू मीडियम, एयर से मीडियम में गया है। इसका मतलब ये लाइट का जो वेवलेंथ है वो एयर में है, राइट। तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1, देन लैम्डा 2 इट्स वेवलेंथ इन मीडियम बिकम्स 400 नैनोमीटर। तो लैम्डा 2 हमें दिया है 400 नैनोमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, अब हमसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, लैम्डा μ2 पूछा है, μ2 सेम क्वेश्चन है, इसकी तरह ही है। यहां पे हमें μ2 गिवन था, लैम्डा 2 पूछा था, इस क्वेश्चन में लैम्डा 2 गिवन है और μ2 पूछा है, तो सेम रिलेशन लगाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो दैट इज μ1 by μ2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1। μ1 कितना है 1, 1 डिवाइड बाई μ2 हमसे पूछा हुआ है, इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इज 400 डिवाइड बाई 600। ये 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो μ2 इज इक्वल्स टू 6/4, और 6/4 को कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, और 3/2 को कैंसिल आउट करोगे तो μ2 इज इक्वल्स टू 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.5। ऑप्शन मैच करो तो ऑप्शन बी इज राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। क्लियर है गाइस, ये क्वेश्चन भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मतलब इस टॉपिक पर, इस फॉर्मूले पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है इस कंसेप्ट पे। क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन गाइस, वन मोर क्वेश्चन। देखिए, इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया x एंड y आर 6/5 एंड 4/3। बच्चों दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इंडिविजुअल, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब हमें दिया है म्यू ऑफ x मीडियम, कितना दिया है 6/5, और दूसरा दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y मीडियम इज इक्वल टू 4/3। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, हमें क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x पूछा है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बच्चों ये तो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको लिखना सिखाया है कि किसी की रेस्पेक्ट में किसी वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में किस तरह से लिखते हैं, बस अगर आपने लिखना सीख लिया तो आंसर आ गया आपको क्वेश्चन का। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैसे लिखा जाएगा, जो यहां पर है वो ऊपर जाएगा और जो यहां पर है वो नीचे आएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y ऊपर जाएगा डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x नीचे जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y कितना है 4/3 डिवाइड बाई ये कितना है 6/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 5 4 जा 20 डिवाइड बाई 6 3 जा 18। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट करें 10 टाइम्स और 2 से कैंसिल आउट करें 9 टाइम्स, सो इट इज 10/9। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इट इज 10/9। ऑप्शन मैच करें 10/9, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट 10/9। नोट करें जरा क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।